नमस्कार जोहार मित्रों, मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, आप इस बैनर के माध्यम से स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि आज जो है कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का जो है जिला स्तरीय सम्मेलन जो है संपन्न हुआ है। कार्यक्रम का तो समाप्ति हो चुका है, लेकिन अभी भी सभा स्थल पर जो है तमाम आंदोलनकारी लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि अभी हम मौजूद हैं ये शहीदना रोड में नगर परिषद का ये हॉल के समक्ष। तो हम यहाँ पर जो भी आंदोलनकारी हैं उनसे हम जुड़ते हैं और तमाम बातों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं ये भोला यादव जी से। जी, आज क्या कुछ था आपके यहाँ? आज हम लोग आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का मीटिंग था, सम्मेलन था। आप आगे बढ़ जाइए कैमरामैन जी। इसमें हम लोग सारे जुमे थे, 100-200 व्यक्ति। हाँ, हमारे सम्मेलन समाप्त हुआ। हम लोग के आए थे हेड नेता पुष्कर महतो जी, वो बात रखे अच्छा और सब यही समापन हुआ। हम पूरा शुक्रिया आंदोलनकारी भोला यादव जी। अब हम झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष ये नंदलाल मेहता जी से हम जुड़ चुके हैं। जी, आज सभा का समाप्ति हो गया है ना? मतलब कि क्या संभावना प्रतीत होता है, जो आप लोग का पुरानी मांगे जो रहा है, वर्षों पुरानी मांग है, और है ना, क्या संभावना प्रतीत होता है इस बार या इस आंदोलन के बाद? आज हम लोगों का गढ़वा जिला का इधर आ जाइए आप। सम्मेलन नगर परिषद के सामुदायिक भवन में किया गया। आज हमारे मोर्चा के प्रधान सचिव सह संस्थापक श्री पुष्कर महतो जी यहाँ पर आए और अपनी बातों को रखे। आज के सभा में प्रेम दीवाना ने मंच का संचालन किया। आज के सभा में मुख्य वक्ता के रूप में पुष्कर महतो, वीरेंद्र ठाकुर, कबूतरी देवी, रामनाथ मेहता और हमारे गढ़वा जिला के बहुत से साथी लोग दिए, नाम तो बहुत है। तो आज का हम लोग का सम्मेलन सफल हुआ। कम से कम 200 आंदोलनकारी यहाँ उपस्थित हुए। आज की सभा में आंदोलनकारी अपने मान सम्मान, राजकीय पहचान, 10% नौकरी में आरक्षण, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा, इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर जुटान हुआ था। यहाँ आंदोलनकारी गढ़वा, पलामू, लातेहार 3 जिला से आए हुए थे और रांची से भी केंद्रीय कमेटी के लोग आए हुए थे। हम लोग का कार्यक्रम सफल हुआ। हम लोग अगला रणनीति बनाए हैं। यह सरकार हम लोग के मांग को तत्काल अगर नहीं सुनवाई करती है तो सितंबर माह में हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे झारखंड में हम लोग आर्थिक नाकाबंदी चक्का जाम करेंगे और जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, शुक्रिया नंदलाल जी। अब और भी जो भी आंदोलनकारी हैं मौजूद हैं, उनसे कुछ और लोगों से हम मिलते हैं और जो है जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, मित्रों, प्रेम दीवाना व्यास जी जो कि झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, सर से जानना चाहूँगा कि सर क्या कारण है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी का पार्टी रहा है और इस पार्टी का कार्यकाल दूसरा टर्म है। क्या वजह है कि मतलब कि सरकार को दोबारा बन जाने के बाद भी जो आप लोग का जो मूलभूत मांग है ना, वो नहीं पूरा किया जा रहा है? धन्यवाद। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हम लोग के जो झारखंड आंदोलन के अगुआ थे गुरु जी, विषम गुरु शिबू सोरेन जी, मैं गढ़वा जिला झारखंड का आंदोलनकारियों की ओर से बहुत जल्द उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले ऐसा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ। और आप जो बोले कि झारखंड आंदोलनकारियों को जो मान सम्मान पहचान की लड़ाई है हम लोग लड़ रहे हैं
और अभी तक जितने भी हम लोग चलाए आंदोलन, वो आंदोलन था झारखंड अलग राज्य की लड़ाई, जो हमको 15 नवंबर 2000 को मिल गया। लेकिन जो भी सरकार यहाँ बने, सरकार में बैठे, वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए बैठे और खाए। आंदोलनकारियों का कोई सुध नहीं लिया। आपको ज्ञात हो, मैं बता दूं कि सबसे पहले झारखंड आंदोलनकारियों के लिए कुछ लड़ाई का शुरुआत गढ़वा से ही हुआ था। हम लोग झारखंड आंदोलनकारी मंच बना के शुरू किए थे। उसके बाद झारखंड सरकार जगा और चिन्हितीकरण आयोग का ध्यान किया। उसके बाद झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का निर्माण राज्य स्तर पर हुआ और मांगे माने जा रहे, तब से लड़ाई है। लेकिन इस बार जो लड़ाई होगी, अब की लड़ाई जो होगा, इस बार का आर पार का लड़ाई होगा, क्योंकि वो लड़ाई हम लोग झारखंड आंदोलन के लड़ रहे थे, अब अपनी मान सम्मान अपने बाल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। कितने आंदोलनकारी मर गए और ये अंधी बहरी गूंगी सरकार अभी तक कुछ नहीं किया। आप जाकर देख सकते हैं, आप पत्रकार हैं। इस जगह बगल में गोविंद पासवान, जो गढ़वा के प्रखर आंदोलनकारी थे, तीर धनुष उनका पहचान था। मरते दम तक उन्होंने तीर धनुष कंधा पर लेकर चला। उनके नेतृत्व में हम लोग आंदोलन किए थे। सुबोध कुमार मर गए, अनिल मेहता मर गए, सुरेंद्र गुप्ता मर गए, कितना के नाम ले, बहुत आधे लोग तो मर गए, आधे लोग मरने के कगार पर है। जो हम लोग उस समय नौजवान थे आंदोलन में, अभी तक कुछ चल रहे हैं, तो आंदोलन संघर्ष मोर्चा बनाकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इस बार की लड़ाई प्रशासन से कहना चाहूंगा, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी से, कि झारखंड आंदोलनकारियों का जो मांग है वो संवैधानिक मांग है, आप इसको यथाशीघ्र माने, नहीं तो इस बार की जो लड़ाई होगी उसी तेवर के साथ होगी जिस तेवर के साथ हम लोगों ने झारखंड की लड़ाई लड़ा था। और उस लड़ाई को और धार बनाया जाएगा और सरकार को बाध्य कर दिया। जैसे अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम, ये झारखंड के मांग से ही शुरू हुआ था। कई बार लाठी चला, हम लोगों ने लाठी खाया सैकड़ों बार और गिरफ्तारियां दिए, उसका प्रूफ है हम लोग के पास, अखबार मीडिया। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने बड़ी बात कह दी है कि यही वो गढ़वा है जहां से कह लीजिए कि झारखंड अलग करने के लिए, झारखंड आंदोलन का कह लीजिए कि सूत्रपात हुआ था। आज इस गढ़वा में कह लीजिए कि जहाँ ओखरगाड़ा ब्लॉक, पेशका ब्लॉक जो है प्रखंड नहीं बना पा रहे हैं, और आप लोग जो है कि एक अलग राज्य बना दिए। और बड़ी बात है, आप लोगों ने तमाम आंदोलन किए राज्य बनाने के लिए, अब आप लोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए। कब पूरा हो पाएगा सर? देखिए, पहली बात तो आप शायद से ध्यान नहीं दिए, झारखंड के लड़ाई यहाँ से शुरू नहीं हुआ। झारखंड आंदोलन का शुरुआत रामगढ़ से हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा, उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी में ही थे गुरुजी। सबसे पहले आप जानिए कि शिबू सोरेन जी, विषम गुरु हमारे, सूरज मंडल और विनोद बिहारी महतो, तीन व्यक्ति, तीन तिकड़ी कहा जाता था झारखंड के। इन तीनों ने रामगढ़ से इसका आंदोलन का शुरुआत किया था, झारखंड बनाने का। हम लोगों ने यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का स्थापना हुआ, उससे थे हम लोगों ने धार दी लड़ाई जो लड़े, झारखंड हमको मिला, हम लोग खुश भी हुए। लेकिन जो कार्यकाल रहा सरकार का, झारखंड आंदोलनकारियों के प्रति जो सरकार लोगों का व्यवहार रहा, उससे कोई भी आंदोलनकारी हम समझते हैं कि झारखंड के खुश नहीं है। इसलिए हम लोग अब मान सम्मान की लड़ाई लेना सरकार को कहेंगे। और पुनः 15 नवंबर से पहले, ये भी डेट घोषणा नहीं है, पूरे झारखंड के कोने कोने में झारखंड आंदोलनकारी लग रहा है। उसी रामगढ़ से, जहाँ से झारखंड अलग आंदोलन की लड़ाई शुरू होती है, उसी रामगढ़ से डेट सुनिश्चित होगा। आपको चलेंगे, शायद बहुत से पत्रकार लोग वहाँ पहुँचेंगे और वही एक्शन में वही धारदार आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस बार वो लड़ाई होगी हमारा मान सम्मान का। वो तो झारखंड आंदोलन ले लिया हम लोग। सर इस बार क्या संभावना लगता है? सरकार तो पल्ला झाड़ रही है कि हम तो आंदोलनकारियों को पेंशन लागू कर दिए हैं, लोग अपना डॉक्यूमेंट और साक्ष्य प्रस्तुत करें और पेंशन ले, तो फिर क्या समस्या आ रहा है सर? देखिए, झारखंड आंदोलन का साक्ष्य है, साक्ष्य तो हम लोग प्रस्तुत किए हैं, फार्म भरे हैं, बहुत से लोग चिन्हित भी हुए हैं, बहुत लोग चिन्हित नहीं हुए हैं। उस बात नहीं है, बात है कि आप देंगे पेंशन तो कह दिए कि भाई कम से कम 6 महीना जेल में वो रहा होगा। सो मैंने एक अड़चन लगा दिया गया है सरकार के द्वारा, है ना, कहीं ना कहीं रोकने का, करने का। मैं आपसे पूछता हूँ, झारखंड जब बन रहा था, पत्रकार हैं, मुझे पूर्ण रूप से ख्याल है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो झारखंड के आंदोलन को अधिकारी जो क्या तीर धनुष लेकर रहे थे वही आंदोलनकारी था। अगर 2 दिन या महीनों दिन आप देखते हो घर में झगड़ा होने लगता है मियाँ बीबी के,
अगर पत्नी घर चला रही है, पति रात दिन आंदोलन में रह रहा है, तो क्या पत्नी आंदोलनकारी नहीं हुई? उसका खाना बना के जुगाड़ करके मेहनत मजदूरी करके वो भी आंदोलनकारी हुई। क्या उस समय गायक जो गाना के माध्यम से जोश जगा रहे थे वो आंदोलनकारी नहीं हुए? वो भी आंदोलनकारी हुए। जो चित्रकार अभी गढ़वा में नहीं है, लक्ष्मी नारायण जब मर गए, क्या वो आंदोलनकारी नहीं थे? वो भी आंदोलनकारी थे। जो पत्रकार उस समय हम लोग को साथ देते थे, विनोद पाठक हैं, उपाध्याय जी हैं, विवेकानंद उपाध्याय, सियाराम शरण वर्मा है, जो पत्रकार, जो हम लोग को जब पुलिस खोजने लगता था तो पत्रकार हम लोग को मदद करते थे। वो लाठी चलते हुए जाकर न्यूज रिकवर करते थे। उस समय प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो तो आंदोलनकारी नहीं थे। मैं तो मांग करता हूँ कि उस समय के कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, साहित्यकार थे जितने थे, तो सब के सब आंदोलनकारी हैं और सबको सुविधा मिलना चाहिए। चाहे जेल गया हो तो भी, नहीं गया हो तो भी, गिरफ्तारी दिया उसमें उसका नाम हो तो भी, नहीं हो तो भी, अगर आंदोलनकारी जो चिन्हित हो गया वो कह दे कि फलाना आंदोलनकारी है, तो उसको आंदोलनकारी सरकार को मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। अब इसी की लड़ाई अब शुरू हो रही है। सर क्या ऐसा क्या नियम है क्या सर कि जो आंदोलनकारी जो दुनिया से गुजर गए सर, यदि उनके आश्रित हैं, तो आश्रित को क्या आंदोलन का जो राशि है, पेंशन की राशि जो होगा सर, उसे देने का कुछ प्रावधान है क्या? जी क्यों नहीं, हाँ, सरकार प्रावधान बनाई है। जो मर गए उनके वारिसानों को, उनके आश्रितों को सरकार सुविधा देगी। चलिए मित्रों, एक और आंदोलनकारी है जस्ट बगल में, इन सब सीधे जुड़ते हैं। क्या संभावना इस बार प्रतीत होता है कि इस बार आप लोग कह लीजिए कि मांगों को मान लिया जाएगा? क्योंकि झारखंड अलग हुए हम समझते हैं कि लगभग 25 वर्ष पूर्णे को है, अब क्या संभावना प्रतीत होता है सर? बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप हमारे जो आज का संघर्ष का लड़ाई आप उसको दूर दूर तक फैलाने का काम किया। मेरा नाम प्रदीप कुमार कुशवाहा, जो ही फॉर्म भर कर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार जो है आज तक हम लोग का पहचान नहीं करने पा रहा है और कुछ पहचान नहीं करने पा रहा है। इसमें जो कमी जो था, अड़चन जो था, उसको हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताए कि जो हमारे आंदोलनकारी है उसका पहचान आंदोलनकारी ही करेगा, आयोग नहीं करने पाएगा। जो आंदोलनकारी पहचान करके देगा सरकार को उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन सरकार जो है, जो आंदोलनकारी किया, लड़ाई लड़ा, जो रात को अलग किया, आज मंत्री विधायक जो है उसको रसगुल्ले छील के काट के खा रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों पर उन लोग का विश्वास नहीं है। जो दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है। चलिए शुक्रिया। क्या नाम होता है? मेरा नाम प्रदीप कुमार कुशवाहा। मित्रों, झारखंड तो अलग हो गया, आइए कैमरामैन जी, लेकिन अभी भी जो रियल में जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं उन्हें मान सम्मान नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड बनने से सारे लोगों को कहीं ना कहीं लाभ हुआ। टीचर को लाभ हुआ, पुलिस को लाभ हुआ, प्रशासनिक पदाधिकारी को लाभ हुआ, सरकारी कर्मी को, गैर सरकारी कर्मी को, तमाम लोग का लाभ हुआ। लेकिन ये आंदोलनकारी को कह लीजिए कि झारखंड बनने से एक पैसे का लाभ नहीं हुआ। आज ये अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं। और डॉक्टर और इंजीनियर नजीउल्लाह जिसे हम सीधे जुड़ते हैं, सर झारखंड अलग हुआ, इन झारखंडियों को जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, और सही मायने में यदि ये झारखंड आंदोलन नहीं करते तो हम समझते कि अभी भी झारखंड हमारा अलग राज्य नहीं हो पाता। कब ऐसे लोगों को मांगों को पूरा किया जाएगा सर, बताएं। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमसे के आंदोलनकारी हैं। इसका मेन लीडर तो मेरे गुरु जी थे, सिविल सुरेंद्र सर, और उनके ही अभी सुपुत्र झारखंड के सीएम हैं। अब इनके रहते भर में अगर झारखंड के लोगों के जो आंदोलनकारी हैं, अगर उनको ये हक और अधिकार नहीं मिलता है तो ये दुर्भाग्य की बात है। कोई बहाना यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सरकार वही सरकार है जो झारखंड को के आंदोलन में शामिल हुए थे अलग करने के लिए। और अगर इसमें बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतने लोग जो झारखंड के आंदोलनकारी है और इनके सरकार में फैसला नहीं लिया जा रहा है, ये बहुत अफसोसजनक है। मेरे बहुत दिली तकलीफ़ है कि ऐसे आंदोलनकारी को जो सरकार फैसला लेकर के डिसीजन नहीं दे रहा है। थैंक यू सो मच। सर हेलो सर, हाँ आइएगा, क्या आप आइए तो हम सब परिचित हैं आप। मित्रों, सर कब झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान मिल पाएगा, है ना? 25 वर्ष गुजर गया है सर। क्या सरकार की ऐसी मंशा है क्या कि अभी दुनिया से चले जाएंगे
तो इनके आश्रितों को देने की मंशा है क्या? क्या आपको लगता है सर? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कि इस कार्यक्रम में आप शामिल होकर के और साक्षात्कार ले रहे हैं। और जहां तक झारखंड आंदोलनकारी और झारखंड अलग होना और सूदखोर महाजन जल जंगल जमीन पर आम झारखंडियों का अधिकार, इस चीज के लिए झारखंड का आंदोलन हुआ। अब रही कि कब दर्जा मिलेगा, किसको अधिकार मिलेगा, किसको सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, उस चीज के लिए मैं या प्रयास कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उन पर